हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज से हम शेक्सपियर पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आपको कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। जी, मैंने खुद ही सिलेक्टेड किए हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेज फ्रॉम ओथेलो हैज़ बिकेम पार्ट ऑफ एवरीडे इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो का एक फ्रेज है जो क्या बन गया है, एवरीडे, प्रतिदिन इंग्लिश का एक पार्ट बन गया है। आपको आंसर बताना है कि वो कौन सा फ्रेज है जो इंग्लिश का, एवरीडे इंग्लिश का एक पार्ट बन गया है। पहला ऑप्शन है ए फॉरगॉन कंक्लूजन, दूसरा है टू दाइन बोन सेल्फ बी ट्रू, तीसरा है ब्रेविटी इज द सॉइल ऑफ बीट, चौथा है ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट कोल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है, ए फॉरगॉन कंक्लूजन। ए फ्रेज है कहाँ का है, ओथेलो प्ले का है। विलियम शेक्सपियर के ओथेलो प्ले का ये फ्रेज है जो क्या बन गया है, एवरीडे इंग्लिश का एक पार्ट बन गया है। दूसरा जो फ्रेज है ये कहाँ का है, ये हैमलेट से लिया गया है। तीसरा है ब्रेविटी इज द सॉइल ऑफ बीट, ये कहाँ का फ्रेज है, ये है एज यू लाइक इट का। और ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट कोल्ड, ये कहाँ का है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, विच पोएट, कौन से पोएट ने डिस्क्राइब किया है शेक्सपियर को हैविंग बिल्ट दाई सेल्फ ए लॉन्ग लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट। किसने शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया है कैसे, एज हैविंग की मतलब कि तुमने बिल्ट दाई सेल्फ, तुमने अपने लिए बना लिया है क्या, ए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट बनाया है। ये शेक्सपियर के वर्क हैं, ये क्या है, ये लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट से हैं जी, शेक्सपियर ने स्वयं बनाए हैं अपने लिए। ये बात किसने बोली है, किसने शेक्सपियर को ऐसा कहा है, आपको आंसर बताना है। पहला है जॉर्ज स्टेनर, दूसरा है टी.एस. इलियट, तीसरा है जॉन मिल्टन और चौथा है एस.टी. कॉलरेज। इसका जो राइट आंसर है वो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को बोला है बिल्ड दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऐसी ब्रेडलेस डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर्स लेट पोइट्री। शेक्सपियर की जो लेट पोइट्री है 1600 के बाद, उसको ऐसी ब्रेडले ने किस प्रकार डिस्क्राइब किया है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, आपको आंसर बताना है। पहला है सिंपल एंड डायरेक्ट बोला है, या मोर कंसेंट्रेटेड रैपिड एंड वेरिड बोला है, या क्लियर एंड रिदमिक बोला है, या यूनिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर्ड कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोर कंसेंट्रेटेड रैपिड एंड वेरिड कहा है। किसने, एसी ब्रेडले ने शेक्सपियर की लेट पोइट्री को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, हु वाज शेक्सपियर्स डॉटर। शेक्सपियर की कौन सी डॉटर थी दैट इनहेरिटेड द वेल्थ ऑफ हिज एस्टेट। कौन सी डॉटर को शेक्सपियर ने उसको अपनी विरासत सौंपी थी, ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है जूडिथ, दूसरा है एलिजाबेथ, तीसरा है सूसन, चौथा है एनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुसेना को शेक्सपियर ने अपनी विरासत सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेक्सपियर्स कैरेक्टर इज ट्रू। शेक्सपियर के कैरेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको आंसर बताना। पहला है दे आर वन डायमेंशनल एंड प्रेडिक्टेबल, दूसरा है दे हैव क्लियर एंड मोर वेरिएड मोटिवेशंस एज हिज करियर प्रोग्रेस, तीसरा है दे स्पीक इन आइडेंटिकल पैटर्न्स थ्रू आउट हिज प्लेस, चौथा है दे नेवर चेंज आर ग्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दे हैव क्लियर, बी वाला राइट आंसर है दे हैव क्लियर एंड मोर वेरिएड मोटिवेशंस एज हिज करियर प्रोग्रेस, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन वर्क्स, कौन से शेक्सपियरियन वर्क में से इज कंसिडर्ड माना जाता है टर्निंग पॉइंट इन द जर्नी ऑफ रोमांस फॉर ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के लिए रोमांस शेक्सपियर के कौन से वर्क को माना जाता है, कौन सा वर्क है, आपको आंसर बताना है। पहला है मैकबेथ, दूसरा है टेम्पेस्ट, तीसरा है रोमियो एंड जूलियट, चौथा है जूलियस सीजर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो रोमियो एंड जूलियट, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये शुरू में क्या दो लवर्स की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें रोमांस दिखाया जाता है और बाद में ये अंत होता है वो दुखांत होता है, इसलिए यह क्या है, ये एक ट्रेजेडी है। मैकबेथ ये एक ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट कॉमेडी है, जूलियस सीजर ये रोमन प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है विच फेमस पोएट, कौन से फेमस पोएट और प्ले राइट वाज ए राइवल ऑफ शेक्सपियर, कौन सा एक फेमस पोएट और प्ले राइट जो शेक्सपियर का राइवल था। आपको आंसर बताना है। पहला है क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरा है बेन जॉनसन, तीसरा है थॉमस हार्डी, चौथा है रॉबर्ट ग्रीन। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ ट्रेजेडी कहलाते हैं। इन्होंने 4 ट्रेजेडीज लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हाउ डिड शेक्सपियर्स ब्लैंक वर्स चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ शेक्सपियर की जो ब्लैंक वर्स है वो कैसे चेंज होती है। आपको आंसर बताना है किस प्रकार चेंज हो जाती है। ब्लैंक वर्स क्या होती है, जिसमें मीटर होता है, रिदम नहीं होती है, वो कहलाती है ब्लैंक वर्स। और ये समय के साथ कैसे चेंज होती है शेक्सपियर के, तो पहला ऑप्शन है इट बिकेम सिंपलर एंड लेस स्ट्रक्चर, या इट बिकेम मोर वेरिएड एंड फ्लेक्सिबल, या इट वाज रिप्लेस्ड बाय राइम्ड वर्स, या इट वाज अबंडनेड कम्प्लीटली। तो इसका जो राइट आंसर है इट बिकेम मोर वेरिएड एंड फ्लेक्सिबल, ऐसे चेंज होती चली जाती है टाइम के साथ शेक्सपियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ रेप ऑफ लुक्रेसी। रेप ऑफ लुक्रेसी ये शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है जो आई थी 1594 में। यह पोएम शेक्सपियर ने हेनरी रिडमजिल को डेडिकेटेड की है। इसका सेंट्रल थीम क्या है, ये आपको आंसर बताना है। पहला है कंसिक्वेंस ऑफ अनरिक्वाइटेड लव, दूसरा है द वर्च्यू एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ लुक्रेसी, तीसरा है द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल, चौथा है द इमोर्टलिटी ऑफ लव। इसका जो राइट आंसर है वो है द वर्च्यू एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ लुक्रेसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेस आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के कितने प्ले माने जाते हैं या शेक्सपियर को कितने प्ले एट्रीब्यूट किए जाते हैं, आपको आंसर बताना है। पहला है 36, दूसरा है 39, तीसरा है 42 और चौथा है 45। इसका जो राइट आंसर है वो 39 है, क्योंकि 37 जो जनरली जाने जाते हैं शेक्सपियर के नाम से, लेकिन 2 वर्क हैं टू नोबल किंग्समैन एंड कॉर्डेलिया, तो इनको भी इंक्लूड किया जाता है, शेक्सपियर के ही वर्क माने जाते हैं। और इस तरीके से 39 प्लेस हैं जो शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है विच सोनेट वाई शेक्सपियर इज बिलीव्ड टू प्ले ऑफ एनी हैथवेस ने। कौन सा ये शेक्सपियर का सोनेट है जो एनी हैथवे जो शेक्सपियर की वाइफ है उनके नाम से बिलीव किया जाता है, पे ऑफ किया जाता है एनी हैथवे को। पहला ऑप्शन है सोनेट 18, दूसरा है सोनेट 145, तीसरा है सोनेट 116 और चौथा है सोनेट 30। इसका जो राइट आंसर है वो सोनेट 145। इसमें क्या है, इसमें 14 लाइन्स है और लिखा गया है ये टेट्रामीटर में। 12वां क्वेश्चन है विच क्रिटिकल टर्म डिड बेन जॉनसन, कौन सी क्रिटिकल टर्म है जिसे बेन जॉनसन ने यूज़ किया है किस लिए, टू डिस्क्राइब शेक्सपियर को डिस्क्राइब करने के लिए इन द फर्स्ट फोलियो में। क्योंकि जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, जो जिसका प्रेफेस किसने लिखा था, बेन जॉनसन ने, उस प्रेफेस में शेक्सपियर को डिस्क्राइब करने के लिए बेन जॉनसन ने कौन सी क्रिटिकल टर्म अप्लाई की थी, यूज किया था। आपको आंसर बताना है शेक्सपियर के लिए। पहला ऑप्शन है द ग्रेटेस्ट प्लेराइट, दूसरा है द सॉइल ऑफ द एज, तीसरा है फादर ऑफ द ट्रेजेडी और चौथा है ए प्लेराइट ऑफ द पीपल। इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है, द सॉइल ऑफ द एज के नाम से उनको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट 2 सोनेट्स।
शेक्सपियर के जो लास्ट के जो 2 सॉनेट्स हैं उनका थीम क्या है? कलेक्शन, शेक्सपियर्स कलेक्शन, शेक्सपियर के कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स हैं 154 सॉनेट्स हैं। इसमें जो लास्ट के 153 और 154 सॉनेट है, जो लास्ट के 2 सॉनेट्स हैं, उनका थीम क्या है? आपको राइट आंसर बताना है। पहला है लव एंड पेट्रोल, दूसरा है क्रिटिसिज्म ऑफ ए राइवल पोएट, तीसरा है एलेगोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एपिग्राम्स, चौथा है द स्पीकर्स वोन डेथ। इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, एलेगोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स। क्योंकि जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें 1 to 126 सोनेट हैं वो हेनरी रिदिंजले या ऑफ सरे को डेडिकेटेड है, और 127 से 152 तक ये सोनेट हैं डार्क लेडी या मेरी फिटिन को डेडिकेटेड हैं, और लास्ट के जो 2 सोनेट हैं वो लॉर्ड क्यूपिड उनको डेडिकेटेड हैं, और उनका जो थीम है वो एलिगोरिकल ट्रीटमेंट से, कहाँ का, ये ग्रीक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का जो प्राइमरी थीम क्या है, ये आपको आंसर बताना है। रिवेंज है या लव है या बेट्रायल है या रिकॉन्सिलेशन है? इसका जो राइट आंसर है वो रिकॉन्सिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, अपार्ट फ्रॉम 154 sonnets published in 1609, there are 6 additional sonnets that Shakespeare wrote and included in the play। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो पब्लिश हुए हैं, शेक्सपियर के कलेक्शन ऑफ सोनेट्स 1609 में पब्लिश हुए हैं। देयर आर 6 एडिशनल, और कुछ 6 और सोनेट्स हैं शेक्सपियर के जो कहाँ इंक्लूड किए गए हैं प्ले में, और कौन कौन से प्ले में इंक्लूड किए हैं आपको आंसर बताना। 154 सोनेट के अलावा जो 6 सोनेट हैं, पहला ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, दूसरा हेनरी फिफ्थ, तीसरा है लव्स लेवर्स लास्ट, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड बार्ड रिफर टू इन रिलेशन टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के रिलेशन में जो बार्ड शब्द है वो क्या रिफर करता है, आपको आंसर बताना है। पहला है ए नोवेल टाइटल, दूसरा है ए राइटर ऑफ प्लेस, तीसरा है ए पोइट और स्टोरी टेलर, और चौथा है ए किंग्स एडवाइजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पोइट या स्टोरी टेलर। ये वर्ड शब्द शेक्सपियर के रिलेशन को रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, हु वाज द मिस्टीरियस मिस्टर डब्ल्यू.एच। मिस्टर डब्ल्यू.एच जो मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं वो कौन है? टू होम, जिसको शेक्सपियर ने सोनेट्स जिसको शेक्सपियर ने अपने सोनेट डेडिकेट किए हैं, को आंसर बताना है। दूसरा है, पहला है हेनरी वर्ड्सवर्थ, दूसरा है विलियम हर्वर्ड, तीसरा है साइडोनेम फॉर शेक्सपियर, और चौथा है द पब्लिशर थॉमस थॉर्पी। इसका जो राइट आंसर है विलियम हर्वर्ड या अर्ल ऑफ सदम्पटन को डेडिकेटेड किए हैं शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, विच फेमस 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट। 20th सेंचुरी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ड्रॉ किया है क्या फ्रॉम शेक्सपियर्स साइकोलॉजी, शेक्सपियर की साइकोलॉजी को ड्रॉ किया है, और किस प्लेस से पार्टिकुलरली हैमलेट से ड्रॉ किया है, इन डेवलपिंग हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो वो 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट कौन है, आपको आंसर बताना है। पहला है सिगमंड फ्रॉइड, दूसरा है कार्ल जुंग, तीसरा है अल्फ्रेड एडलर, और चौथा है एरिक्सन। इसका जो राइट आंसर है वो है सिगमंड फ्रॉइड, ये इसका राइट आंसर है। ये यहाँ पर साइको एनालिस्ट के नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अमंग द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन एनी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनको कंप्लीट ट्रांसलेशन किया है और एनी लैंग्वेज में किया है, हर लैंग्वेज में।
आपको आंसर बताना है। विक्टर हुगो, दूसरा है गोथे, तीसरा है क्रिस्टोफ मार्टिन बायलैंड, चौथा है टी.एस. इलियट। इसका जो राइट आंसर है वो क्रिस्टोफ मार्टिन बायलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। बीच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के प्ले में से कौन सा प्ले है इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ए डेनिश प्रिंस। डेनिश प्रिंस की कहानी पर बेस्ड है शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है इनमें से जो डेनिश प्रिंस पर बेस्ड है। डेनिश प्रिंस की कहानी पर, स्टोरी पर बेस्ड है, कौन सा प्ले है। पहला ऑप्शन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, दूसरा है ओथेलो, तीसरा है हैमलेट और चौथा है किंग लीयर। इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क या डेनिश प्रिंस कहा जाता है। हैमलेट को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क या डेनिश प्रिंस बोला जाता है। तो ये हैमलेट की ही स्टोरी पर बेस्ड है शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है और ओथेलो और किंग लीयर, ओथेलो, हैमलेट, किंग लीयर, मैकबेथ ये शेक्सपियर की क्या कहलाती हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर्स वर्क। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो शेक्सपियर के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो मॉडर्न थिएटर्स ये प्रभावित हैं, रोमांटिक पोइट्री क्योंकि रोमांटिक एज वो एलिजाबेथन एज में ही शुरुआत हुई थी, इसका जो रिवाइवल हुआ था वो रोमांटिक एज में हुआ था। तो रोमांटिक पोइट्री पर तो शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस है ही। 18th सेंचुरी फिलोसफी, इस पर शेक्सपियर के वर्क का प्रभाव नहीं है क्योंकि यह 18th सेंचुरी क्या कहलाती है, प्रोज एंड रीजन की सेंचुरी कहलाती है। इसे मैथ्यू ने क्या बोला है, 18th सेंचुरी को प्रोज एंड रीजन बोला है और इसमें आर्टिफिशियलिटी की ज़्यादा अधिकता थी और शब्द आडंबर की, इसलिए इस 18th सेंचुरी पर शेक्सपियर के वर्क का प्रभाव नहीं है। 20th सेंचुरी फिल्म एडाप्टेशंस इस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। विच 19th सेंचुरी कंपोजर created an overture and incidental music for Shakespeare's Midsummer Night's Dream। शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए इंसिडेंटल म्यूजिक किसने क्रिएटेड किया था 19th सेंचुरी में। आपको आंसर बताना है। पहला है जॉर्जी प्रोकोफाइव, जोहानस ब्राह्मस, तीसरा है फेलिक्स मेंडलसन और चौथा है लुडविग वैन बीथोवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है। क्वेश्चन नंबर है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कंटेन्स ए पार्शियल सोनेट रिटेन बाय शेक्सपियर। इसमें से कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर का एक सोनेट, पार्शियल सोनेट को कंटेन किया गया है, सम्मिलित किया गया है। पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा है एडवर्ड थर्ड, तीसरा है मैकबेथ और चौथा जूलियस सीजर। इसका जो राइट आंसर है वो एडवर्ड थर्ड। इसमें शेक्सपियर का एक पार्शियल सोनेट को या थोड़े से सोनेट को कंटेंस किया गया है, सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स लेट रोमांसेस इन द टर्म्स ऑफ स्टाइल। कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है शेक्सपियर के लेट रोमांसेस प्ले हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल में। पहला ऑप्शन है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा है फोकस ऑन डिटेल्ड सेटिंग्स, तीसरा है आर्टिफिशियल स्टाइल एम्फेसाइजिंग एल्यूजन और चौथा मिनिमम यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्टाइल एम्फेसाइजिंग एल्यूजन, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसकी विशेषता है, शेक्सपियर के जो लेट रोमांसेस हैं, पेरिकल्स, असेंबलाइन और टेम्पेस्ट, इसमें ये क्या कहलाते हैं, इनके रोमांसेस प्ले कहलाते हैं। इनमें क्या विशेषता है, आर्टिफिशियल स्टाइल है और एल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। विच जनरे ऑफ थिएटर डिड शेक्सपियर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट विद हिज वर्क। अपने वर्क से कौन सा जो थिएटर है शेक्सपियर ने उसको इम्पैक्ट किया है महत्वपूर्ण रूप से, किस जनरा से। तो पहला जनरा क्या है, ट्रेजेडी, रोमांस और कॉमेडी,
या आलाप एवं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आलाप था एवं, क्योंकि ट्रेजिडी, रोमांस और कॉमेडी ये शेक्सपियर ने सभी के जरिए थिएटर को इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। व्हाट डू द फर्स्ट 17 sonnets known as the progression sonnets urge the young man to do? What do the first 17 sonnets urge the young man to do? शेक्सपियर के जो शुरू के 17 सॉनेट्स हैं जो वो यंग मैन को क्या करने के लिए अर्ज करते हैं? पहला ऑप्शन है बिकम ए पोएट, दूसरा है मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, तीसरा है राइट सॉनेट्स फॉर द शेक्सपियर और चौथा है ट्रेवल द वर्ल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो मैरी एंड हैव चिल्ड्रन। शेक्सपियर के जो 17 सॉनेट्स हैं ये प्रोग्रेशन सॉनेट्स कहलाते हैं और ये यंग मैन से अर्ज करते हैं क्या करने के लिए? शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है इन व्हाट ईयर डिड शेक्सपियर साइन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट? शेक्सपियर ने अपनी विल पर कब साइन किया था? कौन से ईयर में साइन किया था? पहला ऑप्शन है 1615 में या 1616 में या 1617 में या 1613 में। इसका जो राइट आंसर है वो 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड बेस्ट बेड इन शेक्सपियर्स बिल? शेक्सपियर की जो बिल थी उसमें जो सेकेंड बेस्ट बेड का क्या महत्वपूर्ण है या क्या ये सिंबल है? किसका सिंबल है? पहला ऑप्शन है इट वाज ए सिंबल ऑफ शेक्सपियर्स वेल्थ, दूसरा है इट वाज द मैरिटल बेड, तीसरा है इट वाज द बेड ही स्लेप्ट इन आफ्टर लिविंग हिज फैमिली और चौथा इट वाज एन इंसल्ट टू एन हथवे। इसका जो राइट आंसर है वो इट वाज द मैरिटल बेड। ये इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। इन विच सिटी डिड शेक्सपियर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज थियोरेटिकल करियर? शेक्सपियर ने कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा अपना थियोरेटिकल करियर को स्पेंड किया है? पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, दूसरा स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, तीसरा है लंदन और चौथा है यॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो यॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ द फोनेक्स एंड टर्टल? ये शेक्सपियर की पोएम है और इसका जो प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है द वर्च्यू ऑफ लव, दूसरा है द डेथ ऑफ द मिथिकल फोनेक्स एंड टर्टल डॉग, तीसरा है एलिमेंट ओवर अनरिक्वाइटेड लव और चौथा है द इमोर्टल नेचर ऑफ पोइट्री। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला द डेथ ऑफ द मिथिकल फोनेक्स एंड टर्टल डॉग। कहा जाता है जो फोनेक्स वर्ड है वो कभी मरती नहीं है और जब ये मरती है तो उसी की राख से नया उसका जन्म हो जाता है। इस तरीके से उसका जो प्रेम है टर्टल और फोनेक्स का वो क्या है? ये अमर रहता है और यही इसका राइट आंसर है। और यहाँ तक मैंने इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।